हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपन ने लाइव क्लास ली थी भाई। लाइव क्लास में क्या हुआ, कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये वीडियो मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपका सिलेबस है वो थोड़ा कंटिन्यू बना रहे। आपका सिलेबस पूरा का पूरा एज इट इज बना रहे, बीच में से छूटे ना। अगर उसमें अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था तो अपन कोई बात नहीं, दोबारा से रिकॉर्ड कर लेंगे और आपके पास भेज रही हूँ। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। अपना जो लेसन नंबर 4 था उसका लास्ट जो आपकी चट्टाने थी, उसमें चट्टाने नंबर 3 की है। 2 चट्टाने अपन ने पीछे वाली वीडियो में कर ली थी कवर, जिसने नहीं देखी है वो देख ले जाके, अच्छे से समझा रखी है। तो ये तीसरी आपकी रूपांतरित या कायांतरित चट्टाने बोलते हैं। तो जितने भी आपकी चट्टाने हैं, चट्टानों के प्रकार हैं या फिर चट्टानों के प्रकार के वर्गीकरण हैं, उसमें जो प्रकार हैं वो सब के सब आप जो पद देखोगे, जो शब्द है वो शब्द देखोगे, तो उसमें आपको सारे नाम के ऊपर ही इनकी डेफिनेशन मिल जाएगी। जो इनका नाम है, नाम से ही आप पता लगा लोगे कि डेफिनेशन क्या है। अगर इसके नाम से देखें तो इसके यानी चट्टानों के रूप में जो अंतर आ जाता है उनको हम क्या बोलते हैं, रूपांतरित चट्टाने। तो रूपांतरित चट्टाने जो इंग्लिश भाषा का जो ये वर्ड है आपका मेटामॉर्फिक चट्टाने। तो इसमें जो मेटा है इसका होता है चेंज, इसका अर्थ होता है चेंज। जो मोर्फे है या मोर्फिक की जगह मोर्फे आ जाएगा, मोर्फे का नाम होता है फॉर्म, यानी चट्टान की फॉर्म चेंज हो जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कायांतरित चट्टाने बोलते हैं। जो कायांतरित चट्टाने चेंज होती हैं ताप और दाब के कारण और आंतरिक हलचलों के कारण, कोई भी है चाहे वो रासायनिक हो भौतिक हो, उन सभी के कारण अभी अपन कारण जानेंगे सारे के सारे। तो उनके कारण इनके रंग रूप रचना में बनावट में चेंज हो जाता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, रूपांतरित चट्टाने। तो चलिए इसके जो क्लासिफिकेशन है वो करते हैं हम। 2 प्रकार का इसका वर्गीकरण है यानी क्लासिफिकेशन है। पहला तो इसका साधन के आधार पे, दूसरा इसका प्रभाव क्षेत्र के आधार पे। जो मेन इंपॉर्टेंट ये है आपका साधन के आधार पे। तो साधन के आधार पे इसका हम वर्गीकरण करते हैं। तो 2 प्रकार हैं इसके वर्गीकरण का। पहला है आपका तापीय रूपांतरण, दूसरा है आपका गतिज रूपांतरण। जो तापीय रूपांतरण है, कई बच्चे बोलते हैं कि मैम इंग्लिश का भी थोड़ा वर्जन बताया करो, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, यानी आपके बजाय अपने कॉलेज के बजाय दूसरे बच्चे भी देखते हैं, तो थोड़ा सा जो मैन हेडिंग है उसके लिए बोलते हैं। तो मैन हेडिंग्स अपन कोशिश करेंगे इंग्लिश वर्जन में भी अपने भी काम आएगा। तो थर्मल मेटामॉर्फिज्म और जो गतिज रूपांतरण है इसको हम बोलते हैं डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। तो तापीय रूपांतरण, अब इसके नाम में ही इसकी परिभाषा छुपी है, यानी तापमान के कारण जो रूपांतरण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तापीय रूपांतरण। तो तापीय रूपांतरण कैसे होता है, जब हम भूगर्भ में धरातल से नीचे भूगर्भ में जाते हैं तो तापमान क्या होता है, बढ़ता है, दबाव क्या होता है, बढ़ता है। तो जब आपका धरातल के नीचे भूगर्भ में मैग्मा ऊपर आने की कोशिश करता है, नीचे मैग्मा होता है, धरातल के ऊपर आ जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। तो जो धरातल के ऊपर आने की कोशिश करता है लावा, तो उसके संपर्क में जो भी चट्टानें आती हैं उनको वो भून देता है, और भून के उसकी संरचना में, उसके रंग में, रूप में परिवर्तन आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, तापीय रूपांतरण। अगर इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं तो सबसे पहला एग्जाम्पल इसका बलुआ पत्थर है। अगर बलुआ पत्थर की चट्टानें इसके संपर्क में आती हैं तो ये इसमें बदल देता है, इसको क्वार्टरजाइड में बदल देता है। दूसरा है आपका चूना पत्थर। चूना पत्थर संपर्क में आता है तो इसको किस में बदल देता है, वो संगमरमर में बदल देता है। संगमरमर पता होगा आप लोगों को, जैसे आपका जो ताजमहल है वो किससे बना हुआ है, संगमरमर से बना हुआ है। तो इसका अपन ने एक गतिक है, गतिक रूपांतरण, यानी गति के कारण या पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां, बहुत सारी शक्तियां होती हैं। अपन अगले लेसन में पढ़ेंगे कि जो अंतर्जात बल क्या होते हैं, बहिर्जात बल क्या होते हैं। जो पृथ्वी के अंदर बल लगते हैं, पृथ्वी के अंदर होते हैं, उनको हम आंतरिक बल बोलते हैं। और जो बाह्य बल यानी धरातल के ऊपर जो बल लगते हैं वो क्या होते हैं, बहिर्जात बल। तो आंतरिक शक्तियों में जैसे प्लेटें हैं वो भी खिसकती हैं, आपके ज्वालामुखी आता है, भूकंप आता है। उसके अलावा भी जैसे दबाव होता है, दबाव से भी क्या अभिक्रिया नीचे होती रहती है, दबाव बढ़ता रहता है, तापमान बढ़ता रहता है, उसके संपर्क में आके भी चट्टानें चेंज होती हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे, यानी पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण जब चेंज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं,
गतिक रूपांतरण बोलते हैं। यानी उनकी जो शक्तियां होती हैं उसमें बलन पड़ जाते हैं, ऐसे नमन और बलन पड़ जाते हैं, फोल्डिंग और आपका, तो इनके ऊपर दबाव लगता है। तो ये दबाव आपका ऊपर से भी लग सकता है, इधर से भी लग सकता है और इधर से भी लगता है। इधर से लगेगा तो ये फोल्ड हो जाती हैं आपकी जो धरातल के नीचे जो संरचना है आपकी भूगर्भ की, वहाँ किसी भी प्रकार का बल लगता है यानी दबाव लगता है किसी भी तरफ से, तो उनको हम क्या बोलते हैं, गतिज रूपांतरण बोलते हैं। तो इसका अपन एग्जांपल ले तो चिकनी मिट्टी है, अगर चिकनी मिट्टी किसमें हो जाती है, शिस्ट में परिवर्तित हो जाती है, और जो आपका ग्रेफाइट है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, नीश में। इसमें अपन देखें कि ये जैसे आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे ये आपकी चिकनी मिट्टी है, पृथ्वी के ऊपर जो धरातल है, धरातल के ऊपर चिकनी मिट्टी है, फिर उसके ऊपर दबाव लगता है धरातल के ऊपर और परत दर परत जमती रहती है। उसके दबाव से नीचे क्या है, तापमान बढ़ता है, तो तापमान बढ़ने के कारण जब ये चिकनी मिट्टी इसके संपर्क में आती है ताप और दबाव के कारण पृथ्वी की आंतरिक जो शक्तियां हैं उनमें, तो ये किसमें बदल देती हैं, इसको चिकनी मिट्टी को शिस्ट में, और ग्रेनाइट को किसमें बदल देती है, नीश में। तो ये तो था आपका साधन के आधार पे। और बात करें अपन प्रभाव क्षेत्र के आधार पे, तो प्रभाव क्षेत्र के आधार पे भी दो प्रकार हैं, तो आपका स्पर्श रूपांतरण, दूसरा है आपका कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, दूसरा है आपका प्रादेशिक रूपांतरण जिसमें रीजनल मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं इंग्लिश में। तो जो स्पर्श रूपांतरण है इसमें क्या होता है, जब मैग्मा ऊपर आता है किसी कारणवश नहीं आ पाता, जगह नहीं मिल पाती, तो वो क्या होता है, वहीं पे ठंडा होना शुरू हो जाता है, जिसको शीतलन बोलते हैं। तो चट्टानों के जो शीतलन होता है उसके ऊपर क्या हो जाता है, पुनर्क्रिस्टलन होना शुरू हो जाता है, तो जिस कारण क्या बनता है, स्पर्श रूपांतर बनता है। यानी इसमें भी ताप लगता है, तापमान लगता है, ताप और दाब लगता है। ये एक प्रकार से कौन सा है, तापीय रूपांतरण ही है एक प्रकार से ये। दूसरा है आपका प्रादेशिक रूपांतरण। तो प्रादेशिक रूपांतरण क्या है, प्रादेशिक रूपांतरण में जो आंतरिक शक्तियां हैं, इसमें आंतरिक शक्तियां ही काम करते हैं। आंतरिक शक्तियों में सबसे मेन है आपका तापमान, दूसरा है दबाव से और तापमान से जो ये विशेष योगदान देते हैं, जो चट्टानें बनती हैं आपकी प्रादेशिक रूपांतरण। तो ये एक प्रकार से कौन सी है, आपकी गतिक रूपांतरण ही है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, ज्यादा उसमें रहती है। जो स्पर्श रूपांतरण और प्रादेशिक रूपांतरण है ये कम क्षेत्र में बनती है, ये ज्यादा में बनती है एक ही प्रकार की, बस इनका क्षेत्र कम होता है। अब हम इसके जो रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें हैं, इनके खनिजों का या अपन इनका महत्व जानते हैं कि महत्व क्या है। तो इनका महत्व जाने तो अपन ने आग्नेय चट्टानों का पढ़ा था, अवसादी चट्टानों का पढ़ा था, तो वैसे ही उनमें भी क्या थे, खनिज थे अलग अलग। तो इसमें भी कुछ प्रकार के खनिज मिलते हैं। पहला खनिज आपका नीस है, दूसरा क्वार्टरजाइट है, ग्रेनाइट है, एंथ्रासाइट है, स्लेट है और संगमरमर है। अगर नंबर 2 की हम बात करें, तो क्या महत्व है, जो आपका क्वार्टरजाइट इसमें मिलता है वो कांच उद्योग में काम आता है। अगर तीसरी बात करें, जो स्लेट है, स्लेट किस काम आती है, जो स्लेट की चट्टानें होती हैं वो फर्श बनाने के काम आती हैं। स्कूली बच्चों की जो स्लेट होती हैं आपने भी यूज करी होंगी, वो बनाने में काम आती हैं। और 4 नंबर बात करें तो इमारती पत्थर, जैसे अभी मैंने बात की थी कि जो संगमरमर बनता है या बलुआ पत्थर है, ये भवन निर्माण के लिए भी काम आता है। नंबर 5 है ग्रेफाइट, ये इम्पोर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है जीके में भी कि पेंसिल की जो नोक है, यो पेंसिल का जो सिक्का होता है अंदर वो किससे बना होता है, तो ग्रेफाइट से बना होता है। और दूसरा जो धातु गलाने के काम आता है, इस एक घड़ियाल टाइप बोलते हैं इसको, आकार में बना लेते हैं, उसमें धातु डाल के गलाते हैं। क्यों गलाते हैं, क्योंकि इसका गलनांक 35 से 3500 डिग्री सेल्सियस है। यानी जो और धातु जो 100 डिग्री पे, 200 डिग्री, 500 पे, 1000 डिग्री पे जो गलानी होती है, वो इसकी एक आकार बनाकर इसमें डाल के धातु गलाते हैं। तो उसमें भी काम आता है आपका ग्रेफाइट, क्योंकि ये जल्दी से पिघलता नहीं है, इसका गलनांक 3500 डिग्री है। अगर नंबर 6 की अपन बात करें तो इसमें जवाहरात भी मिलते हैं। जवाहरात में बात करें अपन, जैसे कई लोग अपनी हाथों में डालते हैं, नीलम डालते हैं, रतन मणिक वगैरह डालते हैं ना, वो सारे आपकी रूपांतरित चट्टानों में मिलते हैं। रूपांतरित चट्टानों में जैसे आपका अवसादी चट्टानों में कोयला बनता है, तो कोयले का और रूपांतरण हो जाता है तो उसमें हीरे भी बनते हैं। बोलते हैं ना कोयले से हीरा बनता है, तो हीरे किससे बनते हैं, इस वाली रूपांतरित चट्टानों में बनते हैं।
तो इसके बाद में वितरण की बात करें अपन, तो अपने इंडिया में वितरण देखें तो शिष्ट और नीच है वो कहाँ मिलती है, सारी की सारी दक्षिणी भारत में मिलते हैं ज़्यादातर। अपन उत्तर में देखें तो बिहार और राजस्थान में मिलता है। क्वार्टरजाइट की बात करें तो ये राजस्थान में है, एमपी में है, झारखंड और तमिलनाडु में है। संगमरमर की बात करें तो ये राजस्थान में ये अजमेर में, आपका जयपुर में भी इसकी कुछ खाने हैं, और एमपी में यानी मध्य प्रदेश में भी है। और स्लेट की बात करें तो स्लेट अपने हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में भी है। अपने हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में रेवाड़ी, कुंडू, अटेली और नारनौल में ये मिलता है। दूसरे स्टेट की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में ये मिलता है। और ग्रेफाइट कई बारी इनमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वार्टरजाइट कहा जाए, संगमरमर कहा जाए, तो ये वितरण राज्यवार वितरण कहाँ है या सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, कम कहाँ मिलता है। तो ज्यादातर पूछा जाता है कि कौन से राज्य में कौन सी चट्टान मिलती है। तो जैसे ग्रेफाइट पूछ लिया जाए कि ग्रेफाइट कौन से राज्य में मिलता है, तो आपके उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें उड़ीसा आंध्र प्रदेश एक आ जाएगा जो राइट निशान है, 3 आपको और अलग अलग स्टेट दे देंगे। इस टाइप से आपके जीके के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। और आपके जीके के क्वेश्चन में इस प्रकार के आ जाते हैं कि पलवा पत्थर किस में बदलता है, क्वार्टरजाइट में बदलता है, चूना पत्थर किस में बदलता है, संगमरमर में बदलता है। और आपका एंथ्रासाइट कोयला जैसे ग्रेनाइट है ये नीच में बदलता है। वो जब कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होती जाएगी तो जो कोयला है उसकी वो क्या होती जाएगी, बहुत ही अच्छी किस्म का कोयला होता जाएगा। जैसे पीट कोयला है उसमें कार्बन की मात्रा 45% ही है, तो वो क्या है, इतना अच्छा नहीं है, यानी उसमें जब जलाते हैं तो उसमें धुआं उठता है। जो आपका एंथ्रासाइड कोयला है वो अच्छी किस्म का कोयला है, और उसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, आपकी 65 से 90% की होती है, तो उसमें इतना नहीं उठता धुआं, वो अच्छे किस्म का कोयला है। तो जितने साल गुजर जाते हैं, लाखों वर्षों में एक प्रोसेस होता है, जितने ज़्यादा लाखों वर्ष होते हैं उतने ही अच्छे किस्म का कोयला मिलता है। जितने कम साल होते हैं उसमें कार्बन की मात्रा कम होती है। तो ये था आपका रूपांतरित या कायांतरित। इसको कायांतरण यानी चट्टान में कायांतरण हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है, कई जगह रूपांतरित आ जाता है, कई जगह कायांतरण आ जाता है, या कई जगह हिंदी में भी मेटामॉर्फिक आ जाता है कि मेटामॉर्फिक चट्टानें कौन सी हैं। तो ये आपकी मेटामॉर्फिक चट्टानें हैं, इसके क्लासिफिकेशन था, महत्व था, वितरण था। तो इसको आप अच्छे से याद करिए। आपका चैप्टर ये खत्म हो गया है, लेसन नंबर 5 करेंगे अपन। धन्यवाद।